बोलो औसान माता की जय। औसान माता की बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाता ही, बहुत छोटी सी है। सब बहनें ध्यानपूर्वक सुनिए और कहानी में बराबर हुकारी भरा करी हैं। एक बहुत बड़ा गांव रहन। वह गांव में एक जनी पंडिताइन रहीं। पंडिताइन बहुत पूजा पाठ करत रहीं, बहुत औसान माता के मानत रहीं। तो ये लिए औसान माता की पूजा वह रोजाना करत रहीं। जैसे और देवता भवानी मनावें और सबके पूजा पाठ करें, वैसे ये रोजाना औसान माता की पूजा करत रहीं अपने अंगना में। सुबेरे उठें, अंगना लीप डारें और औसान माता की पूजा कर डारें। तो पंडिताइन के गांव के थोड़ी ही दूर पे एक शीतला माता का मंदिर रहत रहन। शीतला माता के मंदिर के पास एक नीम के पेड़ रहन। नीम के पेड़ में ये जौन औसान माता के जल रहत रहन है, वह ले जाके ये डाल देत रहीं। ऐसे ये रोजाना करत रहीं, मतलब इनके नियम रहन है। और वह मंदिर में, शीतला माता के मंदिर में एक बहुत बड़े संत रहत रहे, साधु महाराज, बहुत नामी संत रहन हैं। तो ये जो जब जाए हुआ जल डाले, तो ये संत महाराज के, मतलब साधु महाराज के रोज ये आशीर्वाद लेके तब आवत रही। वैसे नीमिक पेड़ में जल डाले और उसके बाद साधु महाराज के आशीर्वाद पैर वैर छुए, उसके बाद ये घरे वापिस आवत रही। तो ये रोज आना भाई औसान माता की पूजा करती रहीं, औसान माता के भक्त रही, बहुत बड़ी ये। तो इनके अंदर मतलब उनके प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति रही ही, बहुत मानत जानत रही हैं औसान माता का। तो ये रोज आना अपन पूजा औसान माता की जरूर करें अंगना में। तो सवेरे उठी, अंगना उंगना एक दिन लीपी और औसान माता की पूजा करी। औसान माता की पूजा करे के बाद ये जौन कलश में जल रखा रहन है, ओका उठाई और जाके शीतला माता के मंदिर में चली गई। तो हुआ शीतला माता के मंदिर में पूजा उजा करी। ओकरे बाद जौन जल ले रही ही, ओका नीमिक पेड़ में डालक भय। तो देखत यहाँ कि नीमिक पेड़े के पास साधु महाराज के जल डुल्लू में रखा हुआ कमंडल में और डाला ना। और साधु महाराज गायब, वहाँ कतौ इधर उधर रहे हैं। तो देखत यहाँ कि एक गौरैया नीम के पेड़ पे चढ़ी ब्या, बैठी ब्या मतलब। तो ऊ आए के जौन कमंडल में जल रखा रहन है, साधु महाराज के जल रखा रहन है, ओका पिए लाग जूठा कह दीस। और वह जल साधु महाराज शीतला माता के डाले वाले रहन हैं। तो ये तो देखत यहाँ कि तो जल अब जूठा कह दीस गौरैया। अब साधु महाराज ये जल कैसे शीतला माता के डली हैं, ये तो जूठा हो चुका। तो जैसे साधु महाराज कहाँ कतौ इधर उधर जहाँ गए रहन हैं, और गौरैया जल पी के नीम के पेड़ पे फिर वापस जाके बैठ गए। तो ये देख ले रही भाई, अब वो तो जल जूठा हो गया बा। इनके दिमाग में ये आवत बा कि अगर ये जल डाल दी हैं तो जल जूठा हो चुका बा और शीतला माता का जूठा जल चढ़क ना चाहिए, तो कैसे चढ़ी हैं। तो ये लिए सोची कि हम साधु महाराज से बता दी। इनके मन में कोनो ऐसे पाप ना रहन, कोनो ऐसे बात ना रही कि केहू को अनभल हो जाए, केहू को कुछ बुरा हो जाए। ये बस इतना सोच के कि मतलब बता दे साधु महाराज से कि जल तोहार जूठा हो चुका बा और ये जल डाले लायक ना, ये जूठा जला है। तो जैसे साधु महाराज हैं, तो साधु महाराज से कहती हैं कि साधु महाराज, आपका जल जूठा है, ये जल डाले लायक ना, एका गौरैया जूठा कह चुकी ब्या। साधु महाराज गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, मतलब तुरंत श्राप दे देन गौरैया का कि मतलब तू जल पीबू घुटबू, लेकिन तुरे घुटाए ना, आज के बाद तो हमारा जल जूठा कह दूँ। अब इनके मतलब बहुत तकलीफ़ हो गई, बहुत मतलब परेशान हो गई कि हम साधु महाराज से ना बताए होई तो ये जूठे जल चढ़ाए दे होते। अगर हम इनसे बता दे तो अब गौरैया की यस श्राप दे देन कि अब गौरैया जले न पी पाए। तो अब कैसे अब गौरैया रहे, मतलब बहुत इनका तकलीफ़ हो गई, बहुत टेंशन, मतलब बहुत परेशान हो गई। साधु महाराज के पैर वैर छुई, ओकर बाद चली आई। अब सोचते आवत यहाँ औसान माता के सुमिरत आवत यहाँ कि अब हम का करी, हमरे न वजह से भय कि गौरैया अब जल ना पी सकत, अब घूट ना सकत। और साधु महाराज ऐसे वो का आशीर्वाद दे देन, अब का किन जाए, का करी। तो दूसरे दिन मतलब बृहस्पतिवार रहन है। तो ये औसान माता की पूजा पाठ तो रोज आना करत रही, लेकिन सुहागिन का ना बुलावत रही, जैसे अपने करत रही। कभी कभार ऐसे अपन बुलाव लेत रही, लेकिन वे मतलब जैसे रोज आना घर के पूजा पाठ होत रहन वैसे करत रही हैं। तो वह दिन वह औसान माता खूब सुमरी कि माता जी, हमरे वजह से ऐसे भय बाटे, कुछ उपाय कर तू, कुछ कर तू, मतलब कि गौरैया जल पिए लागत। तो ये दूसरे दिन मतलब इनके दिमाग में ऐसे आए कि दूसरे दिन ये गुरुवार रहन, मतलब बृहस्पतिवार रहन है, ये दोहरी दुरदुरिया चबवाई। सुहागिन का बुलाई के दोहरी दुरदुरिया करी, खूब अच्छे से पूजा पाठ करी। जौन सब बढ़िया पूजा पाठ हो गए, जौन चना चबैना सब रहन है, सब चबाइस खाइस। ओकरे बाद औसान माता साथ छात हुआ इनके भक्ति से, मतलब इतना अच्छे से पूजा पाठ उनका रोजाना करत रही, इतना औसान माता मानत जानत रही
कि अवसान माता इनके दुख तकलीफ़ देख के मतलब ये पूजा पाठ तो करत रही, लेकिन इनका तकलीफ़ अंदर से ये बात कह रहन है कि गौरैया हमरे वजह से पानी ना पी पावत बा, हम बहुत बड़ा पाप कह चुकी यही। तो अवसान माता ये सब समझत रही कि हमरे भक्त का मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ बा ये चीज़ के लिए, तो हमका इनके कोनो मतलब वो करे के चाहिए हल लेकर। तो भाई अवसान माता साक्षात इनके पूजा में प्रकट भईं और मतलब बोली अवसान माता कि मतलब बेटा ई जल जौन कलश में रखे आ हमरे लिए हमका आज ना पियाए के एका लई जाए के गौरैया के पियाए दे। तो जितना औरतें हुआ बैठी रहीं सब अवसान माता के मतलब पैर पकड़ लीं और अवसान माता सबका अच्छे से आशीर्वाद दी। खूब प्रसन्न भई अवसान माता सबके पूजा पाठ से, और अवसान माता हुआ से मतलब यह कह के कि गौरैया के जल पिया दूँ, आज के बाद गौरैया जल पिए लागे। हमार जल अगर आज वो पी ली हैं तो आज के बाद जौन श्राप दें यहाँ साधु महाराज वो श्राप हट जाए और वह रोज़ाना अब जल पिए लगे हैं। तो ये लई जाए के हमका जल ना पिया के मतलब नीम के पेड़ में न डाल के ई नीम के पेड़ के पास जल कलश वाला रख दूँ और गौरैया के बुला के एक जल पिया दूँ। तो मतलब जब अवसान माता इसे कुछ मतलब बोली उनसे कहीं तो वैसे वैसे वह करी गई लेके जाए के कलश का जल ले जाए के नीमिक पेड़ में न डाल के वही नीमिक पेड़ के नीचे धई दी और गौरैया कहीं कि गौरैया आके जल पी लो। तो भाई गौरैया आए के अब पियासी रहबे करी ही पियत तो रही लेकिन घुटात ना रहा नोकरे। तो ये कहीं कहीं कि गौरैया आएगी जल पी लिया तोहरे घुटाई जाए। तो अब गौरैया का करे, तो भाई वो तकलीफ बाटे मतलब अब पियास के मारा पानी के मारा तड़पत बाटे, लेकिन अब पानी पियत घुटात ना न। लेकिन अब माता जी के आशीर्वाद रहन का कैसे, लेकिन आई गौरैया जैसे जल पिए लागी तैसे उनके घुटाए लाग। अब भाई जब 2 दिन से गौरैया जल ना पिए बा पानी ना पिए भाई वो तड़पत रही, वो खुश हो गए भाई। इनका खूब अच्छा आशीर्वाद दिए मतलब कि खूब जीवन में खुश रहा, खूब उन्नति करा, खूब प्रसन्न रहा, हमेशा तोहरे ऊपर आशीर्वाद हमारा बना रहा है। मतलब खूब अच्छा से मतलब आशीर्वाद गौरैया इनका धीस भाई अवसान माता का आशीर्वाद इनका मिले रहन है। अवसान माता इनका आशीर्वाद देन रही हैं तो मतलब खूब खुश भय गौरैया इनका खूब अच्छा से आशीर्वाद दीस इनके जीवन सुखमय हो गए, मतलब कोनो इनके जीवन में दुख तकलीफ ना रहन है। तो मतलब वही दिन से गौरैया जल पिए लाग, गौरैया के घुटाए लाग जल और ये खूब खुश हो गई। तो ये ऐसे ऐसे रोज़ाना अवसान माता का पूजा पाठ करें और बस यह अवसान माता से मनावें चुनावें कि हे माता जी आपन कृपा सबके ऊपर ऐसे बनाए रहा, सबका खुश रखा, सब में ऐसे अवसान माता का पूजा पाठ करत रहा है। बोलो अवसान माता की जय।